नास्तिक बनाने नहीं आई हूँ या मैं ठाकुर जी की कोई आपकी नजरों में इज्जत कम करने नहीं आई हूँ। पर आप विचार करिए, इस भागवत जी को उठा करके देखिए, इसमें कहीं पर भी भगवान के मल और मूत्र की महिमा का उल्लेख आपने नहीं है। लेकिन भगवती गाय माता ऐसी शख्सियत है इस धरती पर जिनका मल मूत्र यानी गोबर गोमूत्र की महिमा भी चारों वेदों ने गाई है, जिस शास्त्रों ने उद्घाटन किए हैं, और 18 पुराणों में से एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें गाय माता जी की गोबर और गोमूत्र की महिमा ना लिखी हो। इतना पवित्र उनका मलमूत्र है, तो फिर गौ माता कितनी पवित्र है, कितनी पूजनीय है। लेकिन फिर भी आज धड़ल्ले से 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन की कट रही है। विचार करिए, अगर इसी तरीके से गौ माताएं कटती रही तो आने वाले समय में गौ माताएं इस धरती पर बचेगी ही नहीं, और जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी उस दिन याद रखिए फिर हमारा भी अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। गौ माता नहीं रहेगी तो राष्ट्र नहीं रहेगा और हिंदुओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर यहाँ ऐसे बैठ कर के कथा नहीं सुन पाएंगे। ऐसी स्थितियां हमारे हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो जाएंगी, और उसके लिए गौ माता का संरक्षण परम आवश्यक है। हमारे सभी संतों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो और गौ हत्या भारत भूमि पर प्रतिबंधित हो, उसके लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान, इस अभियान को प्रारंभ किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गौ माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित हो, गौ हत्या पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित हो, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक कानून हमारे यहाँ पर लागू हो, और गौ माताओं का वध पूरी तरह से बंद हो। इन मांगों को लेकर के सभी संतों ने मिलकर के इसकी कार्य योजना बनाई है। अधिक न कहते हुए मैं सिर्फ इसकी कार्य योजना को 5 मिनट में आप लोगों के मध्य रखूंगी, क्योंकि हमें आगे कथा का लाभ भी लेना है। तो कार्य योजना ऐसी है, आप सुपौल में बैठे हैं, सुपौल जिला है हमारे यहाँ, और पूरे भारतवर्ष में 5000 अनुमंडल है। 5000 अनुमंडल से 27 अप्रैल 2026 को एक ही दिन में भारत के 5000 अनुमंडल से 27 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक ही दिन में एक ही समय प्रत्येक अनुमंडल से हजारों की संख्या में लोग कीर्तन करते हुए जाएं और अपने एसडीएम यानी कि अनुमंडल अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दें, और वो प्रार्थना पत्र सरकार के पास में जाए तो सरकार को इस बात का संज्ञान मिले कि हमारा देश अब जाग रहा है, गौ हत्या के लिए मांग कर रहा है, गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। अगर 3 महीने में ये कार्य हमारे इस प्रथम चरण में हो जाता है तो बहुत बढ़िया बातें हैं, और यदि नहीं होता है तो द्वितीय चरण में भारत के जो 780 जिले हैं उन्हें प्रत्येक जिलों से 27 जुलाई आपको एक पत्र दिया जाएगा, उसमें तारीखें लिखी हैं। 27 जुलाई को भारत के प्रत्येक जिले से सारे लोग एकत्रित होकर के जाएं और अपने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को पुनः याद दिलाएं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि यदि हमें आप अधिकार देंगे तो हम गौ हत्या बंद करेंगे। 15 वर्ष होने आए हैं, भारत में भी गौ हत्या बंद नहीं हुई है, तो उनके वादों को वचनों को आज प्रजा को याद दिलाने की आवश्यकता है। तो द्वितीय चरण में कलेक्टर के माध्यम से 27 जुलाई को पुनः प्रार्थना पत्र जाए। 3 महीने कार्य न होने पर तृतीय चरण में 27 अक्टूबर 2026 को पुनः अपनी राजधानी के माध्यम से सारे अनुमंडल के जिला के सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी राजधानी, जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो पटना से सचिवालय के माध्यम से पुनः सरकार को याद दिलाएं कि हम 120 दिनों से सारे भारतवासी प्रयास कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस कार्य को करिए। अगर ये कार्य हो जाता है बहुत सुंदर बात, नहीं होता है तो फिर 1 महीने की तैयारी के बाद में दिल्ली में बैठ कर के सारे भक्तों का आह्वान किया जाएगा। 7-7 दिन का समय निकाल करके सभी दिल्ली में पधारे, वहां पर सभी लोग बैठ कर के सरकार से लिख कर के प्रार्थना करेंगे। एक दिन की 10 चिट्ठियां एक व्यक्ति लिख सकता है, तो एक दिन की लाखों चिट्ठियां जो है वो सरकार के टेबल पर गौ हत्या बंदी की मांग को लेकर के जाएंगी। 15 अगस्त 2027 तक अगर ये अभियान सफल हो जाता है और ये कार्य पूर्ण हो जाता है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस बात की उद्घोषणा यदि करते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित की जाती है, तब तो कुछ और आगे करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर 15 अगस्त 2027 तक ये कार्य नहीं होता है तो 5वें अंतिम चरण में हमारे सारे संत 5-5 संत मिल
पर बैठेंगे। एक की मृत्यु होती है, दूसरा बैठेगा, दूसरे की मृत्यु होती है, तीसरा बैठेगा, लेकिन ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक भगवती गौ माता को न्याय भारत भूमि पर नहीं मिल जाता है। इसलिए हमारे 60 ऐसे संत हैं जिन्होंने लिखित में स्वीकृति दी है कि यदि गौ माता का ऐसा कोई कार्य होता है तो हम हमारे प्राणों को आहूत करने के लिए तैयार हैं। हम जितने भी भारतवासी हैं, आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी सनातनी हैं, आप सभी हिंदू हैं, तो ये आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस प्रकार की आवाज जब देश में उठाई जा रही है तो हम भी हमारी गौ माता के लिए इस स्वर में स्वर मिलाएं, इस अभियान में अपना सहयोग दें। मेरे साथ जो कार्यकर्ता आए उनसे मेरा आग्रह है कि ये पत्रक थोड़ा सबको देने का कष्ट करें। अधिक समय हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें इस कथा का आगे के क्रम को भी जारी रखना है। अंत में अपनी वाणी को विराम दूं उससे पूर्व आप लोगों से इतनी प्रार्थना है, इस अभियान को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई भाव हो तो इस पत्रक में नंबर लिखे हैं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब आपके सुपौल के जितने अनुमंडल हैं, जिला है, जब आपको जानकारी मिले कि इस प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि ये भारत भूमि गौ की भूमि है और गौ माता जो है वो हम सभी की पूजनीय है। इसलिए इस अभियान में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। अधिक ने कहते हुए पूज्य महाराज जी जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे कहने पर हमें प्रदान किया और आप सभी लोगों ने धैर्य बना करके मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सभी जयकारा लगाएं। बोलो गौ माता की जय।